जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि दौसा प्रत्याशी सविता मीणा के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और यहाँ से गंगापुर सिटी और सहाड़ा में भी सभाओं को संबोधित करने का इनका कार्यक्रम है। और इसके बाद आपको बता दें कि अलवर जाने का भी कार्यक्रम है। तो लगातार चुनावी माहौल को देखते हुए समय बहुत कम है, चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं, उसको कैसे पार पाना है, मिशन 25 को कैसे कामयाब बनाना है, मिशन 25 को कैसे सफल बनाना है, उसको देखते हुए लगातार रैलियां की जा रही हैं, जनसभाएं की जा रही हैं, लोगों से संपर्क किया जा रहा है और जो भी कांग्रेस सरकार की तरफ से काम किए गए हैं उनको भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस सरकार जो है जो वादे करती है उसको निभाती भी है। तो चाहे वो किसान की बात हो, विकास की बात हो, रोजगार की बात हो या फिर विकास के मुद्दे की बात की जाए, हर एक मुद्दे की यहाँ पे बात की जा रही है और उसे पूरा करने का वादा भी किया जा रहा है। तो मिशन 25 को देखते हुए लगातार ये जनसभाएं की जा रही हैं और ये मंच की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर मौजूद हैं और बता दें आपको कि किस तरीके से मिशन 25 को कामयाब बनाना है उसको लेकर भी लगातार ये जनसभाएं की जा रही हैं। तो अब बस सीएम अशोक गहलोत जो हैं वो जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं ये। हमारे स्वास्थ्य मंत्री व अभियान समिति के चेयरमैन भाई रघु शर्मा जी, यहाँ की प्रभारी मंत्री श्रीमती ममता भूपेश जी, विधायक मोहनलाल जी मीणा साहब, जिया खराना साहब, कांति मीणा जी, हमारी लोकप्रिय उम्मीदवार श्रीमती सविता मीणा जी, हमारे वरिष्ठ नेता कृष्णकुमारी गंगावत जी, महेंद्र जयराम दास जी प्रधान राजगढ़, सुनील जी, श्रीमती आशा योगी जी, उर्मिला योगी जी, हिमांशु शर्मा जी, दुरीचंद जी मीणा, राकेश चौधरी जी, जगदीश वर्मा जी, ब्लॉक अध्यक्ष छन्नागा जी, सीतारामजी शर्मा ब्लॉक अध्यक्ष टहला, बनवारी शास्त्री जी, जिला पार्षद हनुमान सैनी जी, सरपंच थानागा जी, चौधमणि सैनी और प्रोफेसर सोनलाल जी मीणा साहब, विजय यादव जी, तमाम उपस्थित हमारे नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, थानागा जी में जब कभी आने का मौका मिलता है तो कस्बा हो चाहे गांव के लोग हो, तो आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद हम लोग जानते रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ पर आ सके। आने में हमें देरी हुई, इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं और अपील करने आए हैं कि भाई सविता मीणा, जिनको हम सबकी सलाह से हमारे नेता कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने आप सब पे विश्वास करके कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया है। सविता मीणा जी मोहनलाल मीणा जी की धर्मपत्नी तो है, परंतु उनमें भावनाएं आपकी सेवा करने की, उम्मीदवार में यही बात होनी चाहिए कि वो चुनाव जीतने के बाद में भी आपके बीच में आते जाते रहे। उन्होंने वादा किया, उन्होंने आपके सुख दुख में साथ निभाए और आपके विकास में भागीदार बने। ये बात ठीक कही मुरारी मीणा जी ने कि आप उनको जिताओ और हम सब जमाने देने आए हैं। जो वादा सविता जी ने किया है, चुनाव जीतने के बाद में वो उनको निभाएगी, ये हम सब कहने के लिए आपके बीच में हाजिर हुए हैं। इनका बहुत अच्छा माहौल बन गया है, आपका आशीर्वाद मिलेगा थानागारी के तमाम विधानसभा क्षेत्र के लोगों का, तो आप देखेंगे रिकॉर्ड तोड़ मतों से ये सीट हम जीतेंगे, ये मैं आपको दावे के साथ में कह सकता हूँ। शाम ने अभी अभी मालूम पड़ा कि जसको मीणा जी को टिकट दिया है बीजेपी ने और जीत सुनिश्चित हो गई है सविता मीणा जी की, ये मैं आपको कह सकता हूँ।
इतना घमासान तो कोई सीट पे रहा ही नहीं बीजेपी के अंदर। घमासान तो कई सीटों पे रहा उनका। कांग्रेस के तमाम टिकट बहुत स्मूथली तय हुए और बटे हैं सबकी राय से। और बीजेपी के तो जो मंत्री लोग खड़े हैं, केंद्रीय मंत्री, चारों के चारों संकट में हैं। और एक मंत्री सी आर चौधरी का टिकट कट चुका है नागौर के अंदर। ये स्थिति बीजेपी की है। घमासान चला सब सीटों पर। दूसरा की सीट तो आप कल्पना करें, आज जाकर के घोषित करना पड़ा। तो आप कल्पना करें तो कितना अंदर ही अंदर संघर्ष हुआ है, घमासान हुआ है, तब जाकर के जसकोट मीणा जी का नाम मन से बेमन से घोषित करना पड़ा। गोरमा देवी जी नहीं आ पाई। गोरमा देवी जी आती तो कहती कि वो मुझे भी कह सकती थी कि आप, मैं तो आपके मंत्री रही हूँ, आप मेरे विरोध क्यों कर रहे हो। गोरमा देवी कौड़ी मीणा जी की पत्नी है, मेरी मंत्री रही थी, पर उनका टिकट भी नहीं हो पाया। तो आप कल्पना कर सकते हो क्या हालत हुई होगी कौड़ी मीणा जी की, कुछ सोच नहीं सकते। उनकी चली नहीं, मेन बात है। और चलनी नहीं चाहिए उनकी। उन्होंने जिस प्रकार से पिछले चुनाव में जो माहौल खराब किया, हेलीकॉप्टर में घूम घूम करके पूरे प्रदेश के अंदर, तेरे कोई कौड़ी मीणा जी सरकार बनाने जा रहे हैं, गुमराह करके वोट ले लिए, हमारे वोट खराब कर दिए। और बाद में उनको एहसास हो गया, वहाँ के आम लोगों को एहसास हुआ, मीणा समाज को भी एहसास हुआ। और जिस बीजेपी को कोसते थे वो, वसुंधरा जी को भी और बीजेपी को भी, और पता नहीं क्या क्या बोलते थे, अचानक ही उनकी गोद में जाके बैठ गए वापस, राज्यसभा में बन गए। इस बार 2 बार आपने कामयाब किया उनको। इस बार बारी कांग्रेस की है। मैं आपसे अपील करूंगा कि कड़ी से कड़ी जोड़ना जरूरी है। आपके एमएलए यहाँ कांति मीणा जी बैठे जो कि चुनाव निर्दलीय जीते थे, तो अभी पार्टी ने फैसला किया जितने निर्दलीय हमारे लोग जीते हुए हैं वो सब लोग एसोसिएट रहेंगे, कांग्रेस को समर्थन करेंगे, हाउस के अंदर भी बाहर भी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सविता जी जिताओगे तो एक कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और आप लोग देखेंगे कि दिल्ली में आपकी आवाज़ बुलंद होगी। मुरारी मीणा जी रहते हैं दौसा के अंदर, आपके वो भी काम आ सकेंगे। और आपकी समस्या जो भी है वो मुझे बताई गई। अभी कांति मीणा जी बता रहे थे, गंगाव साहब मेरे साथ एमएलए थे पहले, उनके ज़माने में कुछ काम हुए थे, चाहे वो बिजली जीएसएस की बात हो, चाहे पीजी कॉलेज की बात हो। जो मांगे उस वक्त उन्होंने रखी मेरे सामने, वो बांध बनाने की बात हो, मतलब कोई हमने उनको मना किया ही नहीं। जो काम कहा, अकाल रात के काम पड़े हों या कोई काम हो, काम के बदले अनाज देने की बात हो, हमने थानागारी क्षेत्र का ध्यान रखा उस वक्त में भी। अब भी कांति मीणा जी और तो हमारे साथी हैं, जो भी सुझाव देंगे, मैं आपको कहना चाहूँगा कि विकास के अंदर हम लोग कोई कमी नहीं रखेंगे। पीने के पानी की समस्या बहुत भयंकर आपके यहाँ, पीने के पानी की समस्या है। आप समझ सकते हो कि पानी सबके लिए आवश्यक है। वो तकलीफ सब लोग महसूस कर सकते हैं। मैंने पूछा अभी एमएलए साहब को, कहाँ से पानी की योजना बन सकती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अभी तो चुनाव की आचार संहिता लागू है, कोई घोषणा हम कर नहीं सकते। तो जो ज्ञापन दिए गए मुझे, उन ज्ञापन पे चुनाव के बाद में मैं उनको एग्जामिन करवाऊँगा। प्रयास करेंगे कि जो जो मांगे रखी गई है, सुझाव दिए गए, उनको मैं कैसे पूरा कर सकूँ आपके विकास के लिए। और जैसे राहुल गांधी जी कहते हैं कि कांग्रेस कहती है वो करती है। कांग्रेस ने कहा हम ऋण माफ़ करेंगे किसानों के, आते हमने सीसी बैंक के और भूमि विकास बैंक के ऋण माफ़ कर दिए। और जो बच गए हैं राष्ट्रीय बैंकों के, उनसे बातचीत चल रही है। वो बैंकें राष्ट्रीय बैंक हैं,
केंद्र सरकार की होती है, उनसे बातचीत करके हम लोगों ने वादा किया था 2 लाख रुपए तक के कर्जे जो माफ़ करेंगे, जो NPA के, वो कर्जा माफ़ करेंगे आपका। हमने इसके अलावा 5 साल तक कोई दरें नहीं बढ़ेगी बिजली की, अभी लघु समझ कह रहे थे आपको। युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता चालू कर दिया हम लोगों ने। और आपको जान के खुशी होगी, गांव में पानी का बिल पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। अब कोई पानी का बिल नहीं आएगा आपके यहाँ, खत्म कर दिया हम लोगों ने। दूध के लिए भी हमने 2 रुपये प्रति लीटर दूध वालों को, जो दूध बेचते हैं सरस डेयरी को, पहले भी मैंने 2 रुपये प्रति लीटर दूध का बोनस दिया था। पिछली भाजपा सरकार ने, जिनकी सोच नकारात्मक थी वसुंधरा जी की, हमारी तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को ठप कर दिया या कमज़ोर कर दिया। चाहे दवा फ्री स्कीम हो, चाहे वो पेंशन की योजना हो, नाम काट दिए अधिकार लोगों के। भारत सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना हो, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, उस पर नाम काट दिए गए। पेंशन कम कर दी गई, कम कर दी मतलब आगे बढ़ाई नहीं गई। हमने सरकार बनते ही 500 को 750 किया है, 750 1000 रुपये कर दिए, पेंशन का भी हमने बढ़ा दिया। इस प्रकार से अभी हाल ही में हमने कहा कि 2 रुपये किलो नहीं, जो ज़्यादा गरीब लोग हैं, 1 करोड़ 74 लाख लोग, उनको 1 रुपये किलो गेहूँ मिलेगा, ये भी हमने तय कर लिया है। और तो और जो 600 दवाएँ हम लोग फ्री दे रहे थे, सरकार नहीं बनाई आपने, आपके आशीर्वाद से मैं मुख्यमंत्री बना 3री बार। हमने तय किया है कि जो दवाएं महंगी होती है, किडनी की बीमारी में, हार्ट की बीमारी में, कैंसर में, वो दवाएं फ्री मिलेगी, ये भी मैं घोषणा कर चुका हूँ, लागू कर चुका हूँ। इस प्रकार से जो हमने कहा है मैनिफेस्टो में, उसके आधार पर हमने तमाम फैसले करने शुरू कर दिए हैं। और आपसे अपील है, जो माहौल है देश के अंदर, आपको मालूम है, राहुल गांधी जी हमारे नेता चाहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत रहे, जिसमें वोट मांगते हैं आपसे, झुक करके प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में भय का माहौल, घृणा का माहौल, डर का माहौल, धमकाने का माहौल नहीं होना चाहिए। आज देश में मोदी जी के राज में वही माहौल चल रहा है। कहीं CBI का डर, कहीं इनकम टैक्स का, कभी ED का। भ्रष्टाचार बहुत होना बढ़ गया है इनकम टैक्स में भी, सब डिपार्टमेंट के अंदर भी। जो लोग व्यापारी हैं या जिनके काम पड़ते हैं उनको मालूम है। राग अल्पा रहे वो मोदी जी, कोई स्कैम नहीं हुआ देश के अंदर। वो पूछो, ठगे भर भर के पैसा जा रहा है उम्मीदवारों के पास में, पूरे देश के अंदर कैसे जा रहा है पैसा, ट्रकों में पैसे जा रहा है, कोई विश्वास करेगा? और तो और उनके बड़े बड़े 5 सितारा होटलों वाले ऑफिस बन रहे हैं, दिल्ली में बन गए हैं, उद्घाटन भी कर दिया मोदी जी ने। बीजेपी खुद के कार्यकर्ता डरते मचाते हुए भी कि लोग क्या कहेंगे, तभी वो पुराना वाला ऑफिस में बैठे हुए हैं। पूरे देश के हर जिले में, ब्लॉक में ऑफिस बन रहे। पैसा कहाँ से आया? तमाम पैसा नोटबंदी के बाद आया। भ्रष्टाचार स्कैम हुआ नहीं। अरे नोटबंदी अपना आप में बहुत बड़ा स्कैम है, जिसमें गरीब लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया। महिलाओं के छिपाए हुए पैसे थे पति से भी, और ये बड़े काम आएगा भाई, बचा के रखो। कुछ महिला रखती थी, मुसीबत में काम आएगा, वो पैसा भी निकालना पड़ा उनको। और लाइनें लगानी पड़ी। 350 लोग मारे गए थे देश के अंदर, लाइनों के अंदर, इतना दुखी हुए। और ब्लैक मनी वाले बैंकों के पीछे गए, दरवाजे में जमा करवाया ब्लैक मनी, काला धन, और सफ़ेद धन लेकर के बाहर निकल गए। तो ना काला धन आया, ना आतंकवाद खत्म हुआ, ना नक्सलवादी कमर टूटी। इन हालातों में ये देश चला है 5 साल के जुमलेबाजी से। कोई वादे पूरे किए नहीं, ना ब्लैक मनी लाने के किए, ना 2 करोड़ नौजवान नौकरी देने के किए, ना महंगाई कम करी, खाली जुमलेबाजी होती रही। पर जो माहौल है घृणा का, नफरत का, राहुल गांधी कहते हैं कि नहीं, हमें प्यार से, भाईचारे से राजनीति करनी चाहिए, तभी देश मजबूत होगा।
पर ये धर्म के नाम पर, राष्ट्रभक्ति के नाम पर वोट मांगते हैं। तो क्या हम यहाँ बैठे हुए लोग राष्ट्रभक्त नहीं हैं? कौन राष्ट्रभक्त नहीं है? अब चुनाव जीतने के लिए उपलब्धि बताओ अपनी, क्या काम किए, क्या काम करोगे आगे, इसके आधार पर लेखा जोखा देना पड़ता है जनता को, और जनता फैसला करती है किस पार्टी को हमें सत्ता सौंपनी है। ये लोकतंत्र का कायदा होता है। पर ये लोकतंत्र का खाली मुखौटा बना हुआ है, इनका कोई यकीन नहीं है लोकतंत्र में। आज लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप इन सब बातों को समझें। हमने तो जो फैसले गलत किए उनको हमने उल्टा इनका। आपको याद होगा वसुंधरा जी ने पंचायत चुनाव में भी शैक्षणिक योग्यता लगा दी थी, 10वीं पास होना जरूरी है, 8वीं पास जरूरी है। हमने वो समाप्त कर दिए। हमने कहा जब एमएलए एमपी के लिए तो 8वीं पास जरूरी नहीं है, अनपढ़ आदमी भी एमएलए बन सकता है, एमपी बन सकता है, तो सरपंच और वार्ड पर क्यों नहीं बन सकते? हाँ, हम भी चाहेंगे वो पढ़े लिखे, अच्छी बात है, पर आगे करो आप 10 साल बाद में। 10 साल बाद तक नहीं पढ़ोगे तो बाद में आप खड़े नहीं हो पाओगे चुनाव के अंदर। ये बात समझ में आती है। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, जो हालात देश में हैं बड़े गंभीर है, चिंताजनक है। उस माहौल को हमें समाप्त करना है। खुली हवा में सांस ले पूरा देश के लोग। आलोचना कर सकते हैं प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की, मंत्री की, एमएलए की, एमपी की, कोई रोक नहीं सकता है। आज माहौल ऐसा है कि आप आलोचना कर दो तो आपको जेल भेज देंगे कि आप तो राष्ट्रद्रोही हो। इस माहौल में देश चल रहा है। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप कोई कमी मत रखना। आप भारी बहुमत से सविता जी को कामयाब करें चुनाव में, आशीर्वाद दें। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। तो अभी आप सीएम अशोक गहलोत को सुन रहे थे, जिन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है और ये साफ तौर पे कहा है कि जो भी वादे करते हैं उसको निभाया नहीं जाता है। लेकिन हम यहाँ विकास के कामों की बात कर रहे हैं और हम जो भी वादा करते हैं उसे निभाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार आई, किसानों की कर्ज माफी की गई, उसके बाद अब जो भी मांग है यानी जनता की तरफ से उसको पूरा किया जाएगा।